एक बार भाई हाथ में आ गया तो बहन भी हाथ में आ जाएगी। जस्ट टू गेट मी इनटू योर बेड। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरे भाई के इमोशंस के साथ खेलते हुए। मैं नहीं जानता कि तुम आज तक कैसे मर्दों से मिली, लेकिन किसने तुम्हें हक दिया मुझे भी उन मर्दों जैसा समझने का? तो तुम्हें क्या लगता है वक्त के साथ साथ हमारा प्यार भी बदल जाएगा? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है नहीं बदलेगा। रास्ता शायद यहाँ से था, नहीं वहां से। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम वापस कैसे जाएंगे? मैं क्या कर सकता हूँ श्रुति, यहाँ तो सब एक जैसा ही दिखता है। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, किसी को बता भी नहीं सकते कि हम लोग जंगल में हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब रात यहीं गुजारनी होगी। क्या? तो पूरी रात जागने का इरादा है? इस अंधेरे में तो हमें रास्ता मिलने से रहा। आ जाओ। ठीक है? कंफर्टेबल? ओके, तुम सो जाओ, मैं बैठा हूँ। तुम नहीं सो रहे हो? तो फिर मेरी चांदी है, मुझे तकिया भी मिल गया। तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना कितना अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है अभी नींद आ जाएगी। बिस्तरा है, तकिया है, और क्या चाहिए? तुम हमेशा से मेरा ऐसा ही ख्याल रखोगे? कोई शक है? अब मुझे कुछ सुनना है। श्रुति प्लीज, इस समय मैं लोरी नहीं गा सकता। नहीं इडियट, मुझे एक सपना देखना है हमारे आने वाले कल का। बताओ ना आकाश, कैसा होगा हमारा आने वाला कल? झील के किनारे एक छोटा सा घर, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं ऑफिस के तैयार हो रहा हूँ। हैंडसम लग रहे हो। पता है, उसी वक्त तुम नहा के निकलती हो और मेरे इरादे बदल जाते हैं। बैड बॉय। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, फिर और करीब आ जाता हूँ, और फिर दरवाजे की घंटी बजती है। कुणाल आ गया। साला सपने में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं देखो, हमारी शादी के बाद कुणाल घर आता जाता रहेगा, तुम उसे दोस्ती बनाए रखना। पता है, वो चिपकू शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। चले चलो। मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? क्यों नहीं, पर अब तक कुणाल की सारी उतर गई होगी और उसके अंदर का शिकावत पूरी तरह से जाग गया होगा। मजाक मत उड़ाओ मेरे परिवार का। चलो। पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुझ जैसे आदमी पर विश्वास किया ही नहीं जा। कुणाल मेरी जान ले लेगा। ऐसे कैसे जान ले लेगा? घर का राज है क्या? तुम एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। आकाश, ए आकाश,
श्रुति, श्रुति, श्रुति कहाँ है श्रुति? पता नहीं। श्रुति, श्रुति, कहाँ गई थी? यही तो थी। एक झूठ मत बोल। हर बात बताना जरूरी है? मस्त नींद आया? अरे चल चाय पीने चल। कहाँ से आ रहा है तू? हाँ? कहाँ से आ रहा है तू? मैं तो यहीं था। देख आकाश, मैंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर। मेरे भरोसे को बस तोड़ियो मत। क्या बकवास कर रहा है? सपना अपना देखा क्या बुरा? चल चाय पीते। झूठ बोला ना मुझसे तूने? हाँ, अपनी आंखों के सामने देखा है मैंने तुझे उसके साथ। ये निभाई तूने दोस्ती, क्या बात? दे दिया ना धोखा? तू चुप रह, चुप। यार मेरी बात क्या सुनूं? बता क्या है सुनने को? क्या? कुणाल, क्या बोल रहा है तू? मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए हम लोग। इसलिए क्या? क्या इसलिए? इसलिए ये तुझे इतनी दूर से गया जंगल में और तू चली गई। और बकवास मत कर। बात खत्म नहीं हुई है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुझ जैसे आदमी पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। साले तू गिरगिट की तरह है, गिरगिट। कुणाल, क्या बोल रहा है? कहा था ना बाबूजी ने, कहा था ना बाबूजी ने कि अपनी हद पार मत करियो। कहा था कि नहीं? चुप कर। गलती की हमने तुझे छूट देकर और इस पर भरोसा कर कर। साले तेरे खून में ही खराबी है। इसके आगे एक लफ्ज़ भी बोला ना तो। एक बाहर वाले के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी। कुणाल, कुणाल। वापस चलना चाहिए श्रुति, वरना तुम्हारे घर पे बात और भी बिगड़ जाएगी। और तुम्हारे ताऊजी का नजरिया भी तो ठीक हुआ है, और अब ये। लेकिन इस वक्त अगर मैं घर गई तो पता नहीं क्या होगा। और अभी तक कुणाल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ। कोई जरूरत नहीं थी कल रात की बेवकूफी करने की। वो बेवकूफी नहीं थी। और अगर मेरे पैर में मोच नहीं आती तो हम वक्त पे पहुंच जाते ना। लेकिन पहुंचे नहीं ना। हो गए ना सबकी नजरों में गलत। तो क्या हुआ? कल रात के बाद तुम मेरी नजर में और उठ गए हो। और तुम्हें मेरी परवाह है या बाकी सबकी? कुछ घंटे मेरी जिम्मेदारी निभाने में इतना डर गए, पूरी जिंदगी क्या साथ निभाओगे? कैसी बात कर रही हो श्रुति? मैंने ताऊजी से वादा किया था कि मैं कोई हद पार नहीं करूंगा। तो कौन सी हद पार कर दी हमने? नहीं की, लेकिन वो ये समझने वाले नहीं है। उनके लिए तो इतना ही काफी है कि हम दोनों रात भर गायब थे और आकाश ने अपनी जबान। कोई फायदा नहीं तुमसे बात करके। क्या चाहिए बोल। गलती हो गई, माफ कर देना प्लीज।
बोल। माफ कर देना प्लीज। माफ कर दूं? बार बार मुझसे झूठ बोलती है, सबके सामने उसकी तरफदारी करती है और कहती है माफ कर दूं। बारे श्रुति, तेरा तो कुणाल। चुप, बात खत्म नहीं हुई अभी मेरी। उसके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती है। उनके घर वालों को कुछ कह दूं तो तेरे तन बदन में आग लग जाती है। इलेक्शन में भी उसका साथ दिया और अब भी। और मैं कोई नहीं हूं तेरा। अरे श्रुति, तूने तो अपनों को भी पराया कर दिया रे। ऐसा नहीं है कुणाल, कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने कभी आकाश के साथ मिलकर तेरा मजाक नहीं उड़ाया, सच। हाँ, तुझ पर हाथ उठाने की गलती हो गई मुझसे, लेकिन कुणाल समझने की कोशिश कर। किसी के भी फैमिली के बारे में कुछ ऐसा कहना, अगर ताऊ जी को कोई कुछ कहे तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? और तू तो मेरा भाई है ना, झगड़े तो हम दोनों के बीच होते रहते हैं। ये बचपन के झगड़ों जैसा झगड़ा नहीं है श्रुति। तूने मुझे थप्पड़ मारा उस हरामजादे के लिए। कुणाल, गाली मत दे प्लीज, मेरी बात सुन। आई एम सॉरी, मैं दिल से माफी मांगती हूँ तुझसे। कुणाल, रक्षाबंधन आने वाला है और हर साल तू मुझे कहता है ना कि जो चाहिए मांग ले। इस बार मैं खुद मांगती हूँ। मेरा तोहफा ये है कि तू मुझे माफ कर दे प्लीज कुणाल। चल दिया, मैं वापस तो नहीं आऊंगा और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। थैंक्स कुणाल, दुनिया तुझे जो भी समझती हो, मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा है। थैंक यू। और सुन, अपना ख्याल रखना। बस इतनी जल्दी माफ कर दे उसे? साली ने सबके सामने बेइज्जत किया था तुझे। चले, वो मेरी बहन है। आज कह दिया, आज के बाद मत कहना, तेरे हलक में से जबान निकाल लूंगा, समझा? सॉरी भाई। ये सब उस आकाश का किया करा है। उसके दिमाग में ये सब बातें उसने ही डाली।